हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिस्तान। आज हम बात करेंगे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का, जो कल मंथली एक्सपायरी है और कल स्टॉक्स का भी सबका मंथली एक्सपायरी है। तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्या कल मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगा या साइडवेज रहेगा? चलिए वो चीज़ भी हम देख लेंगे और उसके साथ हम कवर करेंगे और बहुत सारा इंडेक्स, जो कि बिटकॉइन, इथेरियम, गोल्ड, सिल्वर, ये तो रहेगा ही, क्योंकि बहुत दिन बाद हम आ रहे हैं बड़ा वीडियो को लेके। और जो लेवल्स होगा वो सब नोट कर लीजिएगा, ताकि आपका ट्रेडिंग में आपको थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिले कि कौन-कौन सा लेवल इस सिचुएशन में आज के दिन में इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं डायरेक्टली निफ्टी 50 के चार्ट पे। तो हम खोले हैं निफ्टी 50 के चार्ट, लेकिन इस बार हमने डेली चार्ट नहीं खोले हैं। हम ये आप देख सकते हैं कि जो मंथली है, मंथली चार्ट खोले हैं, क्योंकि इसका एक रीजन है। तो मैं उसमें आता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, वो ये है कि कल है एक्सपायरी का दिन, मंथली एक्सपायरी का दिन। तो ये डेज में क्या होता है, मार्केट नहीं तो बहुत वोलेटाइल रहता है, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों तरफ ही मार्केट मूवमेंट देता है। नहीं तो दूसरा चीज ऐसा भी होता है कि मार्केट एकदम साइडवेज भी रहता है। तो मैक्सिमम इसमें क्या होता है ना, जो रिटेलर्स होता है, तो ये सब एक्सपायरी के दिन में वो लोगों का मैक्सिमम लॉसेस होता है। ये मेरा डेटा नहीं है, ये जो सेबी ने डेटा में रिलीज किया था कि लॉसेस जो रेशियो होता है, ठीक है, उसमें देखा गया है कि जो एक्सपायरी वाला दिन होता है उसमें ट्रेड्स भी ज्यादा नंबर्स लिया जाता है और रिटेलर्स का लॉस भी ज्यादा होता है, क्योंकि बहुत सारे रिटेलर्स हीरो जीरो के चक्कर में फंस जाते हैं। बहुत सारा रिटेलर्स को लगता है कि मूव ऊपर की तरफ आएगा और वो ट्रेड को होल्ड करके बैठे रहते हैं, लेकिन ट्रेड उसके उल्टा साइड में चला जाता है कुछ देर ऊपर रहने के बाद। और सेम होता है नीचे की तरफ में भी। तो इसमें क्या है ना, एक्सपायरी में क्योंकि सब पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं, बड़े प्लेयर्स जो होते हैं या जो मीडियम प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, वो लोग क्या पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं। जब स्क्वायर ऑफ पोजीशन किया जाता है, तब मार्केट में उल्टा साइड का मूव बहुत जल्दी आता है। तो एक्सपायरी में ये चीज याद रखिएगा, हीरो जीरो अवॉइड कीजिएगा, या तो कीजिएगा बहुत आपका रिस्क मैनेजमेंट 1% और 2% मैक्सिमम उसको लेके हीरो जीरो कीजिएगा। मैं तो आपको सजेशन दूंगा कि मत कीजिएगा। दूसरा बात है, किसी भी आप ट्रेड अगर होल्ड, मतलब किसी भी अगर ट्रेड आप ले रहे हो इंट्राडे में, तो एक्सपायरी के दिन वो ट्रेड ज्यादा होल्ड ही मत कीजिए। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट मैक्स टू मैक्स, ठीक है, अगर आपके प्रॉफिट एंड में है। ऐसा होप मत कीजिएगा अगर मार्केट उल्टा साइड में जा रहा है। मैंने बहुत बार ये चीज बहुत के साथ देखा है, होल्ड करके रखे कि मार्केट घूमेगा, हो सकता है घूमेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी तरफ नहीं घूमेगा, लेकिन ज्यादा रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि वो उसी दिन ही सब एक्सपायरी के दिन ही सब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है और ये बहुत रिस्की होता है। मैं तो कहूंगा अगर ट्रेड ले रहे हैं कि अगले हफ्ते का आप ऑप्शन चेन को सिलेक्ट भी कर सकते हैं अगर आप चाहे तो, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। और एक चीज लास्ट में बताऊंगा कि मैक्सिमम जो खेल है ना प्रॉफिट का, वो है क्वांटिटी के ऊपर। जब भी एक्सपायरी का दिन आएगा, आप क्वांटिटी 1/4 कर दीजिएगा, मतलब आप 4 लॉट से करते हैं तो 1 लॉट से कीजिएगा, क्योंकि एक्सपायरी के दिन हमारा एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहता है, ठीक है। मार्केट मान लीजिए उसी डायरेक्शन में जाएगा अगले दिन, लेकिन उस दिन पोजीशन स्क्वायर ऑफ के लिए मार्केट में अनएक्सपेक्टेड मूव, अनएक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी, और कभी कभी एकदम साइडवेज, कभी ऊपर स्पाइक, कभी नीचे स्पाइक, प्रीमियम डीके हो जाता है। मान लीजिए मार्केट आज क्लोजिंग हुआ है 25,966, कल मान लीजिए मार्केट ओपन हुआ, दिस इज एन एग्जांपल, 970 में, ठीक है, और मार्केट 26,000 और 25,950 के बीच में ही पूरा दिन ऐसा 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 करके खत्म कर दिया। तो इसमें क्या होगा, जो कॉल सेलर्स, पुट सेलर्स है, उसका फायदा है। जो कल आप लोग बाई करेंगे, आप लोगों का भारी नुकसान हो सकता है। तो ये चीज जरूर याद रखिएगा। तो चलिए अभी हम चलते हैं चार्ट पे डायरेक्टली और बात करते हैं लेवल्स को लेकर। देखिए, मैंने मंथली चार्ट इसलिए खोले हैं क्योंकि इधर मैं आपको एक पैटर्न दिखाना चाहता हूँ। वो ये है कि मार्केट ने इधर से आफ्टर कोविड से अच्छा खासा एक मूव दिया, थोड़ा करेक्शन लिया, फिर छोटा एक मूव, फिर करेक्शन, उसके बाद एक बड़ा मूव दे दिया। उसके बाद देखिए इतना दिन से मार्केट ने एक अच्छा खासा करेक्शन दिया और मार्केट ऊपर गया, थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ, और ये देखिए इस मंथ का कैंडल, जो कि है एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, ठीक है। और हम बहुत नजदीक है, जो ये जो ऑल टाइम हाई है, इसके बहुत नजदीक अभी है। अभी मैक्स टू मैक्स और हम लोग 200 300 पॉइंट मैक्सिमम पीछे है ऑल टाइम हाई का। और हो सकता है कल मार्केट एक अच्छा खासा गैप अप दे। हो सकता है, दिस इज नॉट व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। हो सकता है कि एक अच्छा खासा गैप अप दे दे, अगर कुछ अच्छा खासा न्यूज आ गया। और अगर कुछ मान लीजिए कुछ चाचा, ट्रम्प चाचा जो है कुछ एक ट्वीट कर दिया नेगेटिव न्यूज का, मार्केट देखिए कि एक बार में ही 400 पॉइंट ड्रॉप हो गया, ये भी हो सकता है। क्योंकि तो आजकल तो मैक्सिमम तो ट्वीट में ही हो जाता है, कुछ ट्वीट कर देता है, मार्केट क्रैश हो जाता है। आप देखे बिटकॉइन में, इथेरियम में, ऑल क्रिप्टो कॉइन्स में एक मतलब दुखद घटना घटी है। बहुत सारा सुइसाइडल केसेस भी हुआ है, जो बहुत मतलब सैड है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो होता है, बहुत सारा चीजें होता है, लेकिन हमको सबके लिए प्रिपरेशन रखना होगा, ठीक है। तो मार्केट में इसीलिए हम आपको मंथली चार्ट दिखाया कि मार्केट अभी एक हाई बुलिश नोट पर है, ठीक है। और हम लोगों का एक्सपेक्टेशन बुलिश ही रहेगा आगे कुछ दिनों के लिए, लेकिन हाँ, इंट्राडे बेसिस में कुछ बियरिश मोमेंट मार्केट में आ सकता है। वो ये नहीं है कि बुलिश मोमेंट है तो हर दिन मार्केट आपको बुलिश ही दिखाएगा, कुछ इंट्राडे में रेड कैंडल्स नहीं दिखाएगा, ऐसा नहीं है। तो हम अभी डायरेक्टली चलेंगे डेली के चार्ट पे और देखेंगे कि अभी मार्केट का, आज का दिन का मार्केट ने कैसा रिस्पॉन्स किया। देखिए आज ये वाला कैंडल मार्केट ने दिया है, जो कि एक बुलिश कैंडल है, और मार्केट ने एक अच्छा रैली के बाद कुछ करेक्शन दिखाया और फिर बुलिश होने की कोशिश कर रहा है। तो अभी हम डायरेक्टली लेवल्स को इधर लाएंगे, ठीक है। ये है मार्केट का लेवल्स, ठीक है। तो ये है हमारा पिछला वीक का हाई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये है आज का हाई, जो कि है 26,005, ठीक है। ये इंट्राडे में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा।
ठीक है। तो कल के लिए कैसे ट्रेड करेंगे, देखिए कल के लिए मैं ये कहूंगा कि मार्केट तो हाई बुलिश में है और अभी तक का जो डेटा है वो भी बुलिश है। पहले ही मैं थोड़ा 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लूंगा, ओपन करके आपको थोड़ा वॉल्यूम दिखाऊंगा। देखिए वॉल्यूम में मार्केट ने, आज मार्केट एक अच्छा खासा रैली दिया है ऊपर, तब वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है। उसके बाद मार्केट पूरा दिन साइडवेज था, लेकिन लास्ट में ये जो दो कैंडल था, लास्ट में देखिए ये आपका वॉल्यूम में एक अच्छा खासा इंक्रीज आया है। तो इससे लग रहा है कल होने की चांसेस है एक गैप अप। अभी कितना गैप अप होगा कि नहीं, रात में कुछ ट्वीट आ जाएगा, मार्केट धर्म से 25,200 में ओपन हो जाएगा, ये सब हम जानते नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर टेक्निकल एनालिसिस के तौर पे विचार करेंगे तो ये चीज हो सकता है कि मार्केट एक गैप अप दिखा सकता है। अगर गैप अप दिखाएगा तो तुरंत आप घुस मत जाइएगा ट्रेड में, पहले देख लीजिएगा कि मान लीजिए मार्केट ने इस एरिया में गैप अप दे दिया। अब देखिए गैप अप देने के बाद क्या मार्केट नीचे आ रहा है, गैप फिल करके फिर ऊपर जा रहा है, तब हम सोचेंगे ऊपर की ट्रेड, ठीक है। या कितना नीचे आ रहा है, फिर ऊपर का कुछ सेटअप दे रहा है कि नहीं, एक फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, फिबोनाची का 50 to 60% से बाइंग फिर से आ रहा है कि नहीं, ये सब चीज हम देखेंगे। लेकिन मान लीजिए कुछ अच्छा खासा गैप अप हो गया तो मार्केट हो सकता है हम 50 to 60% से फिर से बाइंग दिखाए, तब हम लोग स्कैल्पिंग करेंगे। जो हमने ऑलरेडी बताया कि एक्सपायरी के दिन में स्कैल्प कीजिए, छोटा छोटा स्कैल्प करके एक दो ट्रेड कीजिए, फिर आप साइड बैठ जाइए, ज्यादा ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ गैप अप हुआ, उसके बाद डायरेक्टली मार्केट उधर से ऑल टाइम हाई की ओर चला गया, ये भी हो सकता है। और कुछ ट्वीट हो गया, कुछ इंटरनल खबर हो गया कि मार्केट में यूएस से कुछ ऐसा कुछ खराब खबर आ गया, तो हो सकता है मार्केट एक गैप डाउन भी हो सकता है, या फ्लैट ओपन करके मार्केट नीचे की लेवल्स में भी जा सकता है। क्योंकि देखिए नीचे भी स्टॉप लॉसेस है, ऊपर भी स्टॉप लॉसेस है, तो मार्केट के लिए लिक्विडिटी दोनों की तरफ है, दोनों ही तरफ जा सकता है। तो ऊपर के लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा होगा, इंपॉर्टेंट लेवल तो पहला होगा 26,005, ठीक है। इसके ऊपर मार्केट अगर सर्वाइव करेगा तो इसके ऊपर आएगा 26,070 और इसके ऊपर आएगा 26,104, ठीक है। और उसके ऊपर आएगा 26,160। ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कीजिएगा। ये ऊपर की लेवल्स, अपर लेवल्स ये है, तो इसको देख के स्कैल्प करते हुए जाइएगा। और नीचे का लेवल्स कौन सा इंपॉर्टेंट होगा, नीचे का लेवल्स में 25,885 के नीचे मार्केट अगर जा रहा है तो ये वाला चीज 25,874 ये इंपॉर्टेंट लेवल होगा। उसके नीचे 25,820, 25,770, 25,718 जो कि है ये वाला लेवल, ठीक है। उसके नीचे अगर जाएगा तो डायरेक्टली 25,620, मतलब ये लेवल हो सकता है। इस लेवल के बाद मार्केट एक फ्री फॉल बनाए, ठीक है। ये चीज देखिए आएगा कि नहीं हम नहीं जानते, मार्केट बुलिश है, लेकिन हमको बियरिश एंगल्स जो है, बियरिश लेवल्स भी हमको नोट करना होगा। ये और इसके नीचे मार्केट चला जाएगा तो मार्केट में अच्छा खासा ये टारगेट्स देखने को मिल सकता है, ठीक है। और ये भी हो सकता है मार्केट कुछ गैप अप दिया, गैप अप देकर सारा दिन साइडवेज रह गया, जैसे आज का दिन हुआ। इसमें आपको अवॉइड ट्रेडिंग करना होगा, आप ट्रेड इसमें नहीं ले पाएंगे और ट्रेड कीजिएगा भी मत। अगर मान लीजिए मार्केट कुछ 70-80 पॉइंट या 40-50 पॉइंट के अंदर मार्केट ऊपर नीचे करे, ये सिर्फ कल प्रीमियम डीके करेगा, ठीक है, मत कीजिएगा। ओके, तो अभी चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। अभी बैंक निफ्टी का देखेंगे कौन कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट है। देखिए बैंक निफ्टी हमेशा ही अच्छा खासा कैंडल देता है। बैंक निफ्टी ओपन हुआ, गैप फिल किया, उसके बाद एक रैली दिया, करेक्शन लिया और लास्ट में एक अच्छा खासा रैली फिर से दिया है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होगा, बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल 58,000 ऊपर के लिए, अपर के लिए, ठीक है, 58,250, उसके बाद आएगा 58,400, उसके बाद आएगा 58,550 और उसके बाद आएगा 59,000। ये और एक ऑल टाइम हाई का चांस है बैंक निफ्टी का। अभी तक हाई है 577, इसके ऊपर मार्केट जाएगा, सर्वाइव करेगा तो आराम से 400-500 पॉइंट ऊपर खींच सकता है। नीचे का जो लेवल इंपॉर्टेंट आएगा बैंक निफ्टी का, वो इसके नीचे, इसके नीचे आएगा, जो कि आपका 57,900 के नीचे अगर मार्केट चला जाएगा तो 57,600 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। उसके बाद आपका आएगा 57,400। ये दो लेवल्स इंपॉर्टेंट रख लीजिए। अगर मार्केट जा रहा है, अच्छा खासा कैंडल दे रहा है, तो ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। स्टॉप लॉस कल के लिए बैंक निफ्टी में भी आप मैक्सिमम 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखेंगे, इससे ज्यादा मत कीजिएगा। क्वांटिटी बहुत लेस, सब में निफ्टी बैंक निफ्टी में क्वांटिटी बहुत कम करके कीजिएगा, क्योंकि एक्सपायरी के दिन में ही मैक्सिमम लॉसेस रिटेलर्स को होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा बात है, अच्छा और एक चीज है, मान लीजिए फर्स्ट हाफ में अच्छा खासा वोलेटिलिटी दे दिया मार्केट, सेकंड हाफ में वोलेटिलिटी का चांसेस कम हो जाएगा, ये चीज भी याद रखिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग चले जाएंगे डायरेक्टली गोल्ड पर। तो आज इधर ही खत्म करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का, अभी चलते हैं गोल्ड पर, और गोल्ड और सिल्वर का करके हम लोग इथेरियम बिटकॉइन का भी लेवल्स देख लेंगे। तो कल के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, ट्रेड स्मार्टली विथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, और मार्केट साइडवेज रहेगा तो ट्रेड अवॉइड कीजिएगा। चलिए चलते हैं अभी गोल्ड पे चल के हम लोग डायरेक्टली डेली लेवल्स को ओपन करेंगे। इधर देखिए मार्केट ने एक अच्छा खासा, जो मैं बोल रहा था कि ये लेवल्स में एंटर मत कीजिएगा, मत कीजिएगा, मत कीजिएगा। अब देखिए ये लेवल्स में ये जो वाला लेवल था, इसका टारगेट को देके मार्केट ने, देखिए ये टारगेट हमने जो फिक्स किया था, लेवल दिया था, इसको टारगेट छू के मार्केट ने देखिए इतना बड़ा करेक्शन ऑलरेडी दे दिया। बीच में जो धनतेरस था, सब में ने भर भर के सोना खरीदा है, तो अभी तो मार्केट फिलहाल करेक्शन मोड में चला गया है। ये जो एक मतलब रॉकेट रैली था, ये रैली का
अभी के लिए तो एक करेक्शन दिखा रहा है और इक्विटी भी बढ़ रहा है, तो हो सकता है ये थोड़ा बहुत ऐसा कुछ करेक्शंस और भी आ सकता है और इसके बाद फिर से ऊपर ही जाएगा, उसको लेके टेंशन नहीं है। लेकिन फिलहाल हम लोग को देखना पड़ेगा कि ये कितना नीचे आ रहा है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देगा तो हमारे लिए नीचे का टारगेट ओपन हो जाएगा 1,18,000, 1,17,000, 1,14,000 का। ठीक है, मार्केट अगर अभी ये ऊपर भी जा रहा है तो हो सकता है कहीं पर ये गैप फिल करके फिर मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। तो अभी के लिए नो रिकमेंडेशन फॉर गोल्ड। ठीक है, आपके लिए नो रिकमेंडेशन फॉर गोल्ड, क्योंकि पहले हमको कुछ दिन देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। मोटा मोटी इस महीने का एंड तक, अक्टूबर 31 के बाद गोल्ड का चार्ट को एनालिसिस करके कौन सा लेवल में बाइंग करना होगा ये चीज बताएंगे। और अभी के लिए सेल सेटअप नहीं देंगे, क्योंकि सेल सेटअप आप कर सकते हैं इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे देगा तो आप एक रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, ये गया गोल्ड का। और ऊपर का लेवल्स अभी के लिए आपका जो लेवल्स है मैंने हटाया नहीं है, ये लेवल ही होगा ऊपर में। हो सकता है ये गैप को फिल करके मार्केट फिर से नीचे की तरफ आ सकता है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके नीचे चला जाएगा। पहले तो ये जो लेवल्स था ये लेवल्स ही टारगेट रहेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि इसका पावर क्या है। देखिए ये वाला जो स्ट्रेंथ है ना, ये वाला जो कैंडल है, इसका जो वॉल्यूम है, ठीक है, यही दर्शाता है कि अच्छा खासा सेलिंग हुआ है। और इतना जल्दी तो ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर कुछ वार या कुछ ऐसा न्यूज आ गया मतलब वर्ल्ड में जैसा कोविड में आया था, तो फिर गोल्ड फिर से आसमान छू लेगा। नहीं तो अभी के लिए थोड़ा होल्ड। और जिसने ये सब जगह में खरीदा, वो लोग अभी आप लोग बेच सकते हैं। मार्केट अगर करेक्शन दिखाएगा, कुछ कंसोलिडेशन करेगा, फिर आप खरीद सकते हो। ये आपके ऊपर है। ठीक है, इसके बाद हम डायरेक्टली चलेंगे सिल्वर के चार्ट में। सिल्वर का कहानी भी कुछ ऐसा ही है। ठीक है, सिल्वर ने भी एक डुबकी लगाया है, जो कि 1,45 तक चला गया। हमने सिल्वर का जो ये टारगेट दिया था 173, ये तक नहीं गया, 170 तक ही गया था। उसके बाद अभी देखिए मार्केट चला 1,45 तक। ठीक है, बहुत ड्रॉप हुआ है मार्केट ने। जो अभी थे ये आप बुकिंग कर सकते हो, ऑलरेडी बहुत कर चुका है। मैंने बताया था कि एक 1588 के नीचे अगर चला जाएगा तो आप होल्ड मत कीजिएगा, मैक्स टू मैक्स यही रहेगा। उसके नीचे चला जाएगा तो आप बुक कर दीजिएगा। ठीक है, और अभी नया जो सेटअप है अक्टूबर 31 के बाद हम देखेंगे। ठीक है, हो सकता है मार्केट कुछ इधर से इधर तक आए, इधर से आके फिर से मार्केट ऊपर की तरफ चल पड़े। लेकिन ऐसा भी हो सकता है क्योंकि इतना अच्छा खासा रैली दिया, कुछ ऐसा मोमेंटम करके कंसोलिडेशन करके फिर ऊपर की तरफ जा सकता है। जाएगा तो ऊपर ही, लेकिन अभी कितना दिन कंसोलिडेशन करेगा, ऊपर नीचे करेगा, ये चीज थोड़ा देखना होगा हमको। कुछ और दिन फॉलो करने दीजिए, उसके बाद हम अक्टूबर 31 के बाद हम नया लेवल्स जरूर देंगे। अभी के लिए जो लेवल्स मार्क है, ये लेवल्स देख सकते हैं, ये लेवल्स के ऊपर ही ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट में अभी चल रहा है ये वाला, इसके ऊपर है 146,949, 149,894 और नीचे आपका जो लेवल होगा वो होगा 142,400। ये वाला नीचे का एक लेवल आप मार्क कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम डायरेक्टली बिटकॉइन पे। ठीक है, बिटकॉइन पे, बिटकॉइन एक सेकंड, बिटकॉइन, हाँ, चलते हैं बिटकॉइन पे। बिटकॉइन का देखेंगे कि क्या हो सकता है। देखिए बिटकॉइन का डेली चार्ट खुला है। ये जो भयंकर फॉल आया था, ठीक है, ये जो भयंकर फॉल आया था, ये वाला कैंडल, ये कुछ ही मिनटों में ये चीज आया था। इसके लिए आप न्यूज़ देख सकते हैं, जो लैम्बोर्गिनी में सुसाइडल केस हुआ है। ठीक है, बहुत सारा पोजीशंस लिक्विडेट हुआ है और इसको लेके अभी बड़ा-बड़ा रिपोर्ट भी आ रहा है कि ये कुछ साजिश था, ये कुछ सोचे समझे हुए प्लान्ड क्रैश था। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा क्रैश अचानक से कोई अच्छा खासा रीज़न मतलब नहीं था। हाँ, चाइना के ऊपर 100% टैरिफ लगा था, लेकिन इसके लिए एक ऐसा क्रैश मतलब दिस वाज़ नॉट एक्सपेक्टेड। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद देखिए मार्केट ने कुछ बाइंग आया है मार्केट का, और ये था ये जो हाई और ये जो लो का, ठीक है, इसका जो फिबोनाची जो रीसेलिंग लेवल होता है, ठीक है, ये है रीसेलिंग लेवल। अब देखिए मार्केट ने इधर तक गया, फिर से एक फॉल आया, इधर तक गया, फिर से एक फॉल आया, अभी इधर तक गया, अभी तक फॉल नहीं आया। लेकिन एक चीज याद रखिए, पहला बार फिबोनाची रीसेलिंग लेवल में गया, इधर तक फॉल आया, दूसरा बार टच किया, फॉल थोड़ा घटा, मतलब जो ऑर्डर लेवल्स इधर था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इस बार अभी तक गया है, हो सकता है और कुछ एक लेके फिर से मार्केट ऐसा ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ आ सकता है कि एक फॉल आएगा, उसके बाद ऊपर जाएगा। अभी के लिए शॉर्ट पोजीशन उतना हेवीली मत लीजिए जब तक मार्केट ने इसके नीचे डेली क्लोजिंग, मतलब ये जो कल का जो कैंडल है, इसके नीचे कुछ डेली क्लोजिंग रेड कैंडल का ना दे, और उसके बाद मार्केट इसके नीचे ट्रेड करेगा। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा ये वाला सितंबर लो, और उसके नीचे ये वाला रहेगा। लेकिन पहले हम लोगों का ये रहेगा। लेकिन डाउन साइड के लिए इतना एग्रेसिव प्लानिंग अभी मत कीजिए। हाँ, कुछ अगर डिप आया और उसके बाद मार्केट फिर से जा रहा है तो हमारा टारगेट ये वाला रहेगा। उसके बाद हमारा टारगेट रहेगा 1.20 का। ठीक है, बुलिश टारगेट अभी रह सकता है। पहले तो इसके ऊपर मार्केट को उठने दीजिए। ठीक है, या कुछ डायरेक्ट ब्रेकआउट के लिए बोल रहा हूँ। और कुछ अगर डिप कर रहा है, मान लीजिए कुछ 1,14,000 या 1,13,000 के आसपास कुछ डिप कर रहा है, तो आप इस डिप को बाई कर सकते हैं। मैं देख लेता हूँ कुछ ऐसा कुछ लेवल्स है कि नहीं कि जो डिपिंग पॉइंट से आप बाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये एक हायर लो का फॉर्मेशन बना रहा है। ठीक है, तो हो सकता है इधर तक अगर चला है मार्केट 1,13,500 तक, तो एक आप ले सकते हैं इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के छोटा टाइम फ्रेम में, और टारगेट आप करेंगे 1,17,900। ठीक है, इसके बाद आप ट्रेल करते हुए ऊपर की तरफ जा सकते हैं। देखिए हो सकता है कि अचानक आप देखेंगे कि आजकल के अंदर ही कुछ कुछ ऐसा ट्रैप करके कुछ बड़ा मूव आ भी सकता है, चांसेस है। इथेरियम में मोटा मोटी सेम ही होगा। ठीक है, इथेरियम का जर्नी भी मोटा मोटी
सेम ही होता है। इधर भी हमने मार्क करके रखा है जो जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है, ठीक है। ये है इथेरियम का इंपॉर्टेंट लेवल्स। मैं थोड़ा नीचे का टाइम फ्रेम में जाता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ठीक है, इसमें ही दिखा देते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये लेवल्स मैंने मार्क करके रखे हैं, ठीक है। इसके ऊपर तो अच्छा खासा कैंडल स्ट्रेंथ दिया है, तो हमारा इसके ऊपर जाएगा तो 4295 हमारा टारगेट होगा। इसके बाद हमारा ये जो लेवल है, ये कैंडल का टचिंग लेवल होगा 4400 का, ठीक है। उसके बाद हमारा जो आएगा 4768, ये है ऊपर का लेवल्स। नीचे का लेवल्स अगर मान लीजिए फिर से इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया, ठीक है, तब भी आप शॉर्ट मत कीजिएगा, थोड़ा वेट कर लीजिएगा। हो सकता है मार्केट कुछ ये जो गैप है, मतलब फेयर वैल्यू गैप है, इसको लेके मार्केट फिर से ऊपर की तरफ भाग सकता है। तो नीचे का लेवल सब कब लेंगे? अगर 4000 के नीचे क्लोजिंग दे दिया, फिर से आपका ये टारगेट एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। डेली लेवल में मतलब 4000 के नीचे, उसके बाद क्लोजिंग देके फिर से नीचे जाने लगेगा, तो 3675 आपका फिर से एक्टिवेट होगा। लेकिन फिलहाल के लिए है तो ये रीसेलिंग जोन में ही, ठीक है। एक फिबोनाची ड्रॉ कर लीजिएगा। फिबोनाची जो है, ये फिबोनाची ड्रॉ करके आप देखिएगा, जो रीसेलिंग जोन होगा, वो रीसेलिंग जोन से अगर कुछ पावर दिखा के, कुछ सेटअप दिखा के नीचे जा रहा है, तो आप फिबोनाची का जो लेवल्स है, लेवल्स टू लेवल्स आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा थोड़ा वेट कर लीजिए, क्योंकि एक अच्छा खासा ये कैंडल आया है, हो सकता है कुछ ऐसा रिट्रेस लेके मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहता है। तो ये रहा आज का हमारा मोटा मोटी सब इंडेक्स कवर कर लिए, निफ्टी बैंक निफ्टी, उसके बाद गोल्ड सिल्वर और उसके बाद इथेरियम बिटकॉइन। तो ध्यान से ट्रेड कीजिएगा कल का दिन, और इथेरियम बिटकॉइन को भी ध्यान से देखिएगा। अगर वॉल्यूम है, आपको सेटअप मिल रहा है आपका कुछ, उसको लेके ट्रेड कीजिएगा। जो लेवल्स मैं दिया हूँ, ये लेवल्स को मार्क कीजिएगा और देखिएगा आपके साथ हमारा जो लेवल्स है ये मैच कर रहा है कि नहीं। अगर मैच कर रहा है तो जरूर पेपर ट्रेडिंग के लिए प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर आप रियल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक ही बात है कि आपका अगर प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट भी आपका होगा, और आपका अगर कुछ लॉस हो रहा है तो उसका जिम्मेदारी भी आपका होगा। ट्रेडिस्तान एक सिर्फ एजुकेशनल पर्पस चैनल है। हम लोग आपको रियल ट्रेडिंग के लिए नहीं बोलते हैं, हम लोग आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। और ट्रेड स्मार्ट, ट्रेड सेफ, प्रैक्टिस, एंड इफ मार्केट बिकम साइडवेज, अगर मार्केट साइडवेज है तो अवॉइड ट्रेडिंग। और एक्सपायरी के दिन में मैं लास्ट बात ये बोलना चाहूंगा, ट्रेड विथ लिमिटेड क्वांटिटी, आपका क्वांटिटी कम करके ट्रेड कीजिए। चलिए चलते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी और भी इंटरेस्टिंग शॉर्ट्स आएगा। शॉर्ट्स में आप लोगों को बहुत सारा स्ट्रेटेजीज भी मैं डिस्कस करूंगा, जो इंडिकेटर्स हैं, आरएसआई और बाकी आपका फिबोनाची का टूल्स को लेके कैसे आप डेली ट्रेडिंग कर सकते हैं इंट्राडे में, इसको लेके भी छोटा छोटा वीडियोस आएगा, फॉलो कीजिएगा। और टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।